नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे एक गिरोह को पकड़ने के लिए जबलपुर क्राइम ब्रांच के साथ जबलपुर के थानों की पुलिस सक्रिय थी, जिसे जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के दिशा निर्देश पर क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा को मिली मुखबिर से सूचना के आधार पर एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है, जिसने यादव कॉलोनी मेहता पेट्रोल पंप के पास व गौरा बाजार थाना अंतर्गत तिलहरी में चोरी की वारदातों को करना कबूल किया है। यह गिरोह महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, जो कि जबलपुर में सक्रिय होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई के अनुरूप आगे की पूछताछ की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तिलहरी और यादव कॉलोनी में कोई चोरी हुई थी, उनके आरोपी पकड़े गए। कहाँ के थे और कैसे आए? ये दिनांक 17/5/25 को थाना गोरा बाजार अंतर्गत प्रार्थी सुभान सिंह रावत निवासी तिलहरी ने के घर में सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं उसको तोड़कर अज्ञात चोर जो हैं उसके घर सीढ़ी से उसके घर के अंदर प्रवेश किए और सोना चांदी के जेवरात करीबन 15-16 लाख के चोरी करके ले गए थे। तो उस संबंध में थाना गोरा बाजार में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसी प्रकार दिनांक 13/5/25 को यादव कॉलोनी नौ आदर्श कॉलोनी जो है वो स्टेट बैंक के सामने रहने वाले आशीष मिश्रा के यहाँ भी जो है अज्ञात चोर जो घर में ताला काट के घुसे हैं और उनके घर से एक डीवीआर और उनकी बेटी अमेरिका में रहती तो उन्होंने कुछ डॉलर भेजे थे, तो वो डॉलर और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जो है चोरी करके ले गए थे। तो जिस संबंध में यादव कॉलोनी थाना लाडगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और पतासाजी के दौरान वो मुखबिर सूचना पर ये जानकारी मिली कि गुजरात पासिंग की जो गाड़ी है जिसका नंबर है GJ16DK 0675 वाइट कलर की स्कोडा गाड़ी है, ये दोनों घटनास्थल के आसपास संदिग्ध अवस्था में घूमती हुई देखी गई। तो उसको हमारी क्राइम टीम ने लगातार ट्रैक किया और ट्रैक करने पर उसको ये पाया कि मारुति मंडपम करके एक बारात घर है त्रिपुरी में अपने गढ़ा थाना अंतर्गत, तो वहाँ पर रात्रि में ये चोर जो है गाड़ी खड़ी मिली और वहाँ पर ये अज्ञात चोर जो है दोनों रुके हुए थे, जिनको उठा के पूछताछ करी तो उन्होंने बताया वो दोनों घटनाएं उन्होंने उनके द्वारा कबूल करना बताया। और उसमें से एक चोर का नाम है ऋषिकेश मधुकर काले, पद्मिनी सोसाइटी नासिक रोड, और दूसरा रोहन संजय भोले, पिता संजय रघुनाथ भोले, ये जयप्रकाश सोसाइटी नासिक रोड का रहने वाला। तो उनसे दोनों को हिरासत में लेकर थाना गोरा बाजार की टीम ने और यादव कॉलोनी की टीम ने और क्राइम की टीम ने पूछताछ करे तो उनसे उपरोक्त चोरी में जो मशरू का चुराया गया था वो मशरू का पूरा बरामद हुआ है, करीबन 16 से 18 लाख रुपए का। और साथ ही वो गाड़ी भी घटना में प्रयोग की गई थी, तो उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। होटल वाले के ऊपर कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है क्या? हाँ, वो जानकारी भी उससे ली गई मारुति मंडपम वाले से। तो उसके द्वारा एक तो उसका बारात घर है, वो इस प्रकार से किसी को रुकवा नहीं सकता। बारात घर में उसने बिना पुलिस को सूचित किए जो है ये 2 व्यक्तियों को रुकवाया था जो दीगर शहर से आए थे हमारे शहर में, और उन्होंने घटना करी है। तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित है और बहुत जल्दी उसमें गढ़ा थाने में कार्रवाई विधिपूर्वक उसके विरुद्ध की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बाहर के चोर थे और जिस तरीके से हमने पूरी कार्रवाई चोरियों को अंजाम दिया था, तो कितना कठिन था तक पहुँचना? हाँ, आसान तो नहीं था, परंतु कैमरे की नज़र में ये गाड़ी संदिग्ध वाहन जो आ गया था तो उससे थोड़ा समय जरूर लगा, परंतु हमारी टीम उन तक पहुंच गई थी। अन्य शहरों में भी इनके ऊपर हाँ, अब वो जानकारी हम अभी प्राप्त कर रहे हैं कि नासिक से सीधे यहाँ आए हैं, ये किस उद्देश्य से आए थे। अब इनका कहना ये है कि ये रिश्तेदारी में आए थे, रिश्तेदार इनके कट्टी में रहते हैं। तो वो अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मतलब मान के चलें कि अगर जबलपुर से ये निकल जाते तो पुलिस को बहुत दिक्कत जाती। हाँ, फिर गाड़ी नंबर भी जो थे वो एक्चुअल में महाराष्ट्र पासिंग का नंबर था, जिसपे इन्होंने गुजरात पासिंग के नंबर प्लेट चढ़ा के रखे थे। भोपाल में आज समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुफियान अली कुरैशी का पहली बार प्रदेश की राजधानी में आगमन हुआ। उनके स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर गर्मजोशी से अभिनंदन किया और पूरे शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। कुरैशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की ताकत इसके सच्चे, ईमानदार और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। जब तक हमारा संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है। हमें जन जन तक समाजवादी विचारधारा को पहुंचाना है। इस विशेष कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव भी उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार जनहित के मुद्दों पर असफल रही है और समाजवादी पार्टी अब एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर रही है। सभा के उपरांत पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें राष्ट्रीय सचिव सूफियाना अली कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव और कई अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल थे। महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। पार्टी का कहना है कि इन दोनों नेताओं से संबंधित विषयों पर शासन मौन क्यों है, यह जनता जानना चाहती है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर सरकार इस विषय में शीघ्र और पारदर्शी जवाब नहीं देती तो समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। पार्टी ने यह भी दोहराया कि लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा के लिए वह हर स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करती बल्कि जन सरोकार, पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति में विश्वास रखती है। भोपाल कार्यालय में जमकर स्वागत किया डॉक्टर मनोज यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने और युवाओं में नया जोश देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब अखिलेश यादव जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाऊंगा और इस जिम्मेदारी पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर मनोज यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं का और हमारे कार्यकर्ता भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा इतना दिलकश इस्तकबाल किया और आप लोगों से मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई और आपको इंतज़ार करना पड़ा। आगे ऐसा कोशिश करूँगा ना। सर, मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा के जो मंत्री है अंदर बयान दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या दे रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बयान हमारे एक मिनिस्टर ने और जो डिप्टी सीएम ने दिया है वो भारत की सेना का अपमान तो है ही, और वो भारत की सेना जो पूरी दुनिया में अपने नाम के लिए जानी जाती है। आपको मालूम है हिंदुस्तान की आर्मी थर्ड नंबर पे है। तो ये जो अपमान किया है उन्होंने, ये पूरे दुनिया में ये अपमान किया है। तत्काल प्रभाव से भाजपा को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो साफ ये कह दें कि हमारी भी यही मंशा है, हमारे ये वर्ड्स हैं, ये हमारे ख्याल हैं जो ये इनके वर्ड्स में आ रहे हैं, ये जो बोलना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया भाजपा ने तो आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता इन लोगों को निस्तो नाबूद कर देगी। सर, भोपाल की जिससे आपका गहरा रिश्ता है, आपके आने से पार्टी को मजबूती तो मिलेगी, ये नए कार्यकर्ता भी बढ़ेंगे। जी, उम्मीद करता हूँ। क्या मुद्दों पर आपका साथ ध्यान है? मतलब मध्य प्रदेश को लेके किस मुद्दे को आप उठाना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश को लेके या पूरे देश में ही आज हमारी पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत का एक पहला कदम हमने रखा है, जाति जनगणना। और उस जीत का पहले कदम हमने इस सरकार को घुटनों पे ला टेका है कि उन्हें ये मंजूरी करनी पड़ी जाति जनगणना की। सर, आप क्रेडिट ले रहे हैं इसका? राहुल गांधी जी भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं? देखिए, अब हम लोग सब साथी हैं। आप लोग खुद बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि जाति जनगणना का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया था। बाकी जो हमारे साथ आएगा, हम सबको गले लगाने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग। सर, अगले 3 सालों में विकास को लेके आने वाली प्रमुख भूमिकाएँ समाजवादी की आपके और अध्यक्ष की नेतृत्व? देखिए, मैंने पहले कहा ये बात कि हम कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सम्मान देंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, हर एक गांव और शहर तक पहुंचेंगे। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि अब जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर से भोपाल में हम सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारें। बहुत ही खास दिन है मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए कि हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जनाब सूफियान अली कुरैशी जी का मध्य प्रदेश जो कार्यालय प्रदेश का है यहाँ प्रथम आगमन हुआ है। और आप जो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आपसे निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप अगर आपके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जो हमारे पूर्व गवर्नर साहब जनाब अली हमारे अजीज़ कुरैशी साहब जो थे, उनके आप वारिस हैं और हम लोगों के समाजवादी पार्टी को पूरे देश में मजबूत कर रहे हैं। आपका समाजवादी परिवार मध्य प्रदेश स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। सर, जमकर स्वागत हुआ कार्यालय में पहुँचे गए?
क्या सर जमकर स्वागत हुआ कार्यालय पहुंचे पहली बार आज क्या? हम लोगों के गौरव का विषय है। तो समाजवादियों के लिए आप मेहमान भी हैं और एक परिवार में हम लोगों को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और हम लोगों को मजबूत करेंगे, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के आप जब चलेंगे तो निश्चित तौर पर 2028 में समाजवादी की सरकार बनेगी। और उससे पहले जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे, जो सेमीफाइनल बोलते हैं जिसको, चुनाव से पहले, उसमें समाजवादी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी ताकत के साथ आपको दिखाई देगी। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूं। और साथ में हमारे जनाब जो राष्ट्रीय सचिव सूफियान अली कुरैशी जी हैं, आप आगे कि हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जनाब सूफियान अली कुरैशी जी का मध्य प्रदेश जो कार्यालय प्रदेश का है यहाँ प्रथम आगमन हुआ है। और आप जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आपसे निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप अगर आपके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जो हमारे पूर्व गवर्नर साहब जनाब अली हमारे अजीज़ कुरैशी साहब जो थे, उनके आप वारिस हैं और हम लोगों के समाजवादी पार्टी को पूरे देश में मजबूत कर रहे हैं। आपका समाजवादी परिवार मध्य प्रदेश स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन। सर जमकर स्वागत हुआ कार्यालय में पहुंचने का? क्या सर जमकर स्वागत हुआ कार्यालय पहुंचने पहली बार आज क्या? हम लोगों के गौरव का विषय है। तो समाजवादियों के लिए आप मेहमान भी हैं और एक परिवार में हम लोगों को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और हम लोगों को मजबूत करेंगे, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के आप जब आज जबलपुर शहर की कांग्रेस कमेटी द्वारा जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए इस बात से अवगत कराया गया कि जबलपुर शहर के मुख्य चौराहों के सिग्नल बंद पड़े हैं। शहर की यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित बनी हुई है। चौराहों पर पुलिस अपने कर्तव्यों से विचलित होकर फोन पर लगे रहते हैं, जो कि सड़कों के मुख्य चौराहों पर घंटों जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसे जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से जबलपुर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी बताएं, आज आप लोगों ने किन मांगों को लेकर और किनसे मुलाकात करी और क्या आश्वासन दिया? आज कलेक्टर साहब से सड़क की अव्यवस्था और ट्रैफिक की अव्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया, क्योंकि विगत 1 साल से आधारताल, रद्दी चौकी, गोहलपुर, घामापुर ऐसे कई जगहों के ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण आपस में वाहन टकरा रहे हैं और अव्यवस्थाएं हो रही हैं और कोई भी व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं रहता है। खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट होता है। किसी को अगर टाइम से कहीं जाना है, शादी में जाना है, मीटिंग में जाना है, वो नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आधा 1-1 घंटे हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। देखने में ये आता है कि चलो भाई, अगर ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां ख़राब हैं तो वहाँ पर सब पुलिस सिपाही रहें, अगर सिपाही नहीं है तो होमगार्ड की सहायता लो। भाई ऐसा थोड़ी ना है, जितना जबलपुर इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े शहर में और इस तरह से 1 साल से ये सब चल रहा है तो कितनी गलत बात है ये। मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन, हफ्ता भर में आदमी परेशान हो जाता है। ये साल भर से ट्रैफिक सिग्नल बंद होना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आश्वासन तो ये मिला, कलेक्टर साहब ने तो ये बोला कि भाई जिनको ये ठेका दिया गया है स्मार्ट सिटी की तरफ से, वो मेंटेन कर रही है और 6 करोड़ की मांग है, 6 करोड़ रुपए उसमें चालू करने में लगने हैं। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमारे सिर के ऊपर से गई। हम तो सिर्फ जनता की तरफ से, शहर की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कलेक्टर साहब से कि शीघ्र ही सिग्नल चालू हो। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि क्योंकि वो सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए ये उनके संज्ञान में लाना ज़रूरी है। और कलेक्टर साहब एक गंभीर कलेक्टर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र इस मामले में संज्ञान लेके और इसको चालू कराएंगे, और नहीं चालू कराएंगे तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ये मामला जनता के मामलों से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं, जवान भी निकलते हैं और गिनती की सड़कें हमारे पास, चारों तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं, 1-2 सड़क चालू है, उसी 1-2 सड़क में निकलने में हम लोग को पसीना आ जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश सरकार से और यहाँ के जिम्मेदार मंत्रियों से, जो बड़ी बड़ी खूब बातें करते हैं, ठीक जल्दी से संज्ञान लें और शहर को सुविधा दिलाते हुए सिग्नल को चालू करें और गड्ढों को भरें और इस शहर को साफ़ सुथरा बनाते हुए एक नाम रोशन करें। तभी तो स्मार्ट सिटी बनाओगे। 1 साल से तुम्हारी लाइट नहीं जल रही और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट का मतलब भी मालूम है कि नहीं मालूम है? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि भाई हर चीज़ में हमारा जबलपुर आगे है। तो ये टाइप हिस्सा वाला मामला है। कलेक्टर साहब ध्यान दें इसको और अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं और शीघ्र ही सिग्नल चालू कराएं। जय भारत, जय हिंद।
जी सर, आज एक कांग्रेस का डेलीगेशन आया जिसमें आपसे कुछ कई मुद्दों की बात करी, जिसमें से प्रमुख मुद्दे क्या थे और क्या उसमें आश्वासन? देखिए, अभी सभी काफ़ी ये लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। खासतौर से शहर में जो ट्रैफिक लाइट की जो व्यवस्था है, इंक्रोचमेंट का जो दिक्कतें हैं, पार्किंग की जो दिक्कत है, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही है। ये बातें ऑलरेडी पहले से हम लोगों के संज्ञान में है। अभी जिला योजना समिति की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री जी के समक्ष भी ये सारी बातें आई थी। इसमें कमिश्नर नगर निगम, एसपी साहब, आरटीओ और जिला प्रशासन के अधिकारी जो इस पर विचार कर रहे हैं कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है जल्दी ही समन्वित प्रयासों से इसकी स्थिति सुधरेगी। सर, चूँकि आप सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप किस तरीके से इसको समझते हैं? नहीं, देखिए दिक्कतें तो हैं, दिक्कत है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की भी दिक्कत है, पार्किंग की भी दिक्कत है, जो इंक्रोचमेंट होता है अस्थायी उसकी भी दिक्कत है। कुछ पार्किंग लाइट हमारी ट्रैफिक लाइट्स जो वो ख़राब चल रही है उसकी भी परेशानी है। तो सड़क सुरक्षा समिति में इन सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है। कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो इनको ठीक करने के लिए कार्रवाई करते हैं। अभी हम बैठक फिर से बुलाएंगे, इसके पहले भी हम लगातार बैठकें रहते रहे, कोशिश करेंगे जल्दी से व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत धान उपार्जन के मामले में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें 12 थानों में धान घोटाले में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें कुल 72 आरोपी शामिल थे, जिसके चलते जबलपुर शहर के सभी थाना को निर्देशित इस घोटाले के संबंध में धान घोटाले में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। जिसके चलते जबलपुर क्राइम ब्रांच को एक आरोपी को बालाघाट में रहने की सूचना पर क्राइम ब्रांच जबलपुर द्वारा आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसे पकड़कर आरोपी को थाना कुंडम की सुपुर्द किया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार धान घोटाले की अनुमानित कीमत 47 करोड़ बताई जा रही है और इस घटना में फरार अन्य आरोपियों की तलाश के साथ पतासाजी की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। विगत दिनों जो धान घोटाला हुआ था, जिसमें धोखाधड़ी का जबलपुर जिले के 12 थानों में 74 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था, उसमें थाना कुंडम और मझगवां का एक आरोपी कृष्ण कुमार भगत है, उसकी बालाघाट में होने की सूचना पर पुलिस टीम भेजी गई थी और उसको वहां पर पकड़ के लाया गया और दोनों थानों ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और आगे इसमें अन्य भी आरोपी हैं, जिसके लिए पुलिस टीमें भेजकर इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। तकरीबन कितने की धोखाधड़ी का? ये कलेक्टर के द्वारा गठित की गई कमेटी में लगभग 47 करोड़ रुपए का धान परिवहन का घोटाला पाया गया था। कितने आरोपी हैं? इसमें 12 एफआईआर में कुल 74 आरोपी थे।